तो ये डाउट है हमारा सेलिना बुक में, एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 10 देता हूँ ये भी। एक्सरसाइज 11A है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज 243। और बोला जा रहा है इफ इट्स फोर्थ टर्म इज 3 फाइंड इट सेवन टर्म। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म्स। थर्ड टर्म को मैथ्स में क्या लिखते हैं? लो, अरे ए थ्री एट्थ टर्म को मैथ्स में क्या लिखते हैं? ए8 लिखते हैं। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। थर्ड टर्म और एट टर्म को जब मल्टीप्लाई किया गया 243 मिलता है हमको। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया इज, देखो इस पूरे अंग्रेजी का मैथ ही हो गया। थर्ड टर्म ए3, एट्थ टर्म ए8, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना देता है ये 243। पहला इक्वेशन ये बन गया। और मैं तुम्हें क्या बताया था कि जब भी ऐसा लिखा गया हो तुरंत फॉर्मूला में ब्रेक करो, क्योंकि ये जीपी है सर, जीपी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए आर की पावर 7 इक्वल 243। सही है। यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, बीच में मल्टीप्लाई है। जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर आर की पावर 7 तो आर की पावर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 243। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेता हूं मैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दिया गया, इफ इट्स फोर्थ टर्म इज 3, फोर्थ टर्म एंड ए4। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं हम? ए4 लिखते हैं। जब भी एन डी आर डी टी एच एस टी लिखा गया होगा तो ए की बात करता है, कई बार बात हो चुकी है इस पे। अब फोर्थ टर्म का मतलब हो जाएगा ए4 इज इज 3। तुरंत फॉर्मूला लिखो, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 3। ठीक। अब यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, किसी भी एक की वेरिएबल की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करो। मैं यहाँ से ए निकालता हूँ। ए कितना हो जाएगा? 3/r³ को मान लेते हैं सेकेंड। ऑन सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल्स 3/r³। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन है। दो इक्वेशन दो अननोन, तो या तो एलिमिनेशन या तो सब्सटीट्यूशन, ये लगाया जा सकता है। यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तुम, क्यों? यहाँ पे ए आर क्यूब है और यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 9 है। अगर यहाँ तुम ए का मल्टीप्लाई करते हो बराबर करने के लिए भी, इधर भी ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ए गायब नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जीपी में हमेशा सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे, एपी में हमेशा क्या लगाते थे? एलिमिनेशन लगाते थे। ठीक। यहाँ अगर तुम ए स्क्वायर बराबर करने जाते हो, वैसे भी बराबर होने पाएगा क्योंकि एडिशन है नहीं। अरे एलिमिनेट कैसे करोगे? ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना कुछ वहाँ पे। मल्टीप्लाई में तो हमेशा सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। ऑन सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल्स 3/r³ की वैल्यू किस में? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू उठा के चिपकाओ ले जाकर के। तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, स्क्वायर करूंगा मैं, कितना हो जाएगा ये? 9/r⁴ स्क्वायर कर रहा है ना ए का। ए की वैल्यू ये है, यहाँ ए स्क्वायर लिखा गया तो स्क्वायर करेंगे हम, इंटू r⁴ एज इट इज रहेगा, इक्वल 243। कोई दिक्कत है यहाँ तक? r⁴ से ये पावर कटेगा 3 टाइम्स, और इस 9 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो r³ इज इक्वल टू 43/9 कैंसिल आउट होगा। 9 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, देखो 4 3 7 2 9, 9 है तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा? 9 2 18 और 9 7 जा 63, ये होता है। तो r³ इज इक्वल टू 27। अब देखो जो यहाँ पे पावर है वही पावर यहाँ भी होना चाहिए, तो 3 की पावर 3 क्या होता है हमारा? 27 हो जाता है। इसी 27 को मैं लिख सकता हूँ r³ इज इक्वल टू 3 की पावर 3। जब भी पावर सेम हो जाए तो बेसेज आपस में बराबर हो जाते हैं। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू को चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू निकल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू कितना है? 3/r²।
आर क्यूब है, तो आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 27, 1/9 आ गया। ए की वैल्यू 1/9, आर की वैल्यू 3। सही है। अब हमको क्या निकालने को बोला जा रहा है, सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म, सेवन टर्म का मैथ क्या होता है, A7 होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 6। बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू है 1/9 एंड आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। स्क्वायर से ये 9 कट जाएगा, 3 की पावर 4 बचा हुआ है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है कि नहीं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 81 आ जाएगा। सेवेंथ टर्म विल बी 81। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 17। फिफ्थ कॉमा एट्थ एंड 11th term of GPR PQR respectively so that Q square equals PR। ये बोला गया हम लोग से प्रूव करने के लिए। तो पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में सो डैट, वेरीफाई डैट, प्रूव डैट ऐसा लिख करके आएगा तो LHS अलग सॉल्व होता है, RHS अलग सॉल्व होता है। तो सिंपल, सबसे पहले ये जितने भी इंग्लिश लिखे गए हैं इनको मैथ्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। फिफ्थ PH है कि नहीं है, फिफ्थ मतलब पांचवा। अरे आता है ना इंग्लिश इतना तो। ये अंग्रेजी में लिख दिया फिफ्थ तो माथा नहीं मारोगे लो फिर बैठ करके वहां पे कि सर क्या है, ऐसे लिख दिया तो पता चल गया A5 है, और लिख दिया FIFTH, ऐसा नहीं ना कि दिक्कत आ जाती है। चलो, तो फिफ्थ टर्म को सर इन मैथ्स वी कैन राइट A5 इज P कॉमा एट्थ A8 इक्वल्स Q एंड 11th मतलब A11 इक्वल्स R। ओपन करेंगे फॉर्मूला, AR की पावर 4 इक्वल्स P, AR की पावर 7 इक्वल्स Q एंड AR की पावर 10 इक्वल्स R। GPA क्योंकि ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज गड़बड़ हुई है। R नहीं मान सकता मैं कॉमन रेशियो को, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी R यूज किया गया है। सही, तो एक काम करते हैं हम कैपिटल A कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल A कैपिटल R। लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल A एंड द कॉमन रेशियो बी कैपिटल R। ये तुमको लिखना पड़ेगा ऊपर। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन AP बी कैपिटल A एंड कैपिटल R। ये तुमको पहले बताना पड़ेगा, तभी यूज करना यहाँ पे। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है सर, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यू स्क्वायर दिया गया है, क्यू स्क्वायर का मतलब यह है कि नहीं है, अगर मैं RHS का स्क्वायर किया तो सर मुझे LHS का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेना, सिंस Q इज इक्वल टू AR की पावर 7 लाइक दैट, देयरफॉर लिखना, सिंस के बाद देयरफॉर होता है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर R की पावर 14 हो जाएगा। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ क्या है, P में R की पावर 4 है और R में क्या है, A की पावर 10 है, तो मैं 4 और 10 में ब्रेक करूंगा। ठीक, A मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, A इंटू आर की पावर 4 एक ब्रैकेट में इंटू A इंटू आर की पावर 10। इसी को ब्रेक किया, A इंटू A स्क्वायर, आर की पावर 4 आर की पावर 10 ही हो जाएगा। ए आर की पावर 4 क्या है, P है, और ए आर की पावर 10 क्या है, R है, और हमारा देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR, हेंस प्रूव्ड। ये हमको शो करना था, निकल गया। किसका था ये डाउट, यार डाउट था ये, कोई दमदार क्वेश्चन बोलो, शिवम पूछा है ना, दमदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 21। इफ A B C are in GP and A X B Y C are in AP, prove that 1 by X plus 1 by Y is equal to 2 by B and A by X plus C by Y is equal to 2। प्रूव डैट है कि नहीं है क्वेश्चन में, प्रूव डैट है मतलब LHS अलग सॉल्व होगा, RHS अलग सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे सर LHS सॉल्व करने में गया तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए और बी भी चाहिए होगा, या बी को छोड़ो, एक्स और वाई दोनों मुझे चाहिए। एक्स और वाई को सबसे पहले निकाल लेते हैं।
यहाँ से निकलेगा, इसमें कहीं एक्स वाई नहीं दिया गया, जीपी में, एपी में दिया गया है। सर हमको पता है अगर एपी में है ये सारे के सारे नंबर्स, तो ए वाई, ए एक्स और एक्स बी, इन दोनों का, ए और बी का अरिथमेटिक मीन होगा एक्स, है ना। सिंस, पहले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंस ए कॉमा एक्स कॉमा बी, बस इतना ही ले रहा हूं मैं, आर इन एपी, आर इन एपी, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू लिख सकता हूँ कि नहीं। पढ़े हम लोग, जो बीच में टर्म आता है वो अरिथमेटिक मीन होता है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस ए, इसका कॉमन डिफरेंस विल बी बराबर टू बी माइनस एक्स, ये लिखा जा सकता है। इसी चीज को मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, x और x क्या हो जाएगा, 2x ए प्लस बी, तो x की वैल्यू को मैंने डायरेक्टली लिख दिया ए प्लस बी बाई टू। ऑल्सो, अब इसको लो, बी वाई एंड सी, ऑल्सो बी कॉमा वाई एंड सी आर इन एपी, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अब x भी मिल गया मुझे, y भी मिल गया, नाउ LHS को लेके चलता हूं मैं, नाउ LHS को लेकर के चलते हैं। क्या है LHS में, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ये 2 उछल के ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन में a प्लस बी प्लस 2 अपॉन में b प्लस सी। सही, एलसीएम लेना पड़ेगा अब हम लोग को, तो एलसीएम लो, 2 को कॉमन ले लेता हूं मैं बाहर, कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी, और इसका एलसीएम इधर जाएगा तो प्लस a प्लस बी हो जाएगा, अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर से क्या हो जाएगा, प्लस ए सी प्लस बी सी, ये होगा ना, देखो, ए इंटू बी ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू सी ए सी, और बी इंटू सी बी सी हो गया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू बनेगा ना, इम्प्लाइज डेटिंग होगा, टू, यहाँ पे कितना लिख दूं मैं इसको, टू बी ए प्लस टू बी प्लस सी लिखा जा सकता है इसको, अपॉन में, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ बी स्क्वायर आ रहा है, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बी चाहिए इधर, मीन्स डिनोमिनेटर में बी बचे, बाकी सब कैंसिल आउट होना चाहिए। सही, लेकिन यहाँ बी पर स्क्वायर पावर बैठा हुआ है, कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा, एक पावर हमेशा बचा रहेगा, तो सबसे पहले बी स्क्वायर को मैं सिंगल पावर में लेकर के आता हूँ, वो लेकर आऊंगा मैं यहाँ से, ए बी सी किस में है, जीपी में है, अगर ए बी सी जीपी में है तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी लिख सकता हूँ, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं मैं। अब इस बी स्क्वायर की जगह मैं ए सी पुट करूंगा, सर क्यों पुट किया, क्यों पुट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में सिर्फ बी बचाना है, और ये बी स्क्वायर है, ये कभी भी बचने नहीं देगा, एक पावर हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा उस पर, इसीलिए मैं बी स्क्वायर को चेंज करूंगा ए सी में, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए सी पहले से था एक और ए सी आ जाएगा, तो 2AC हो जाने वाला है, 2AC हो जाने वाला है, सही जा रहा है क्या, और प्लस BC हो जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे बालक, तो यहाँ पे देखो बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आने वाला है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा ना हमारा, हाँ ठीक है ये तो सही है। अब इसी में थोड़ा सा हमको देखना है, कॉमन बी लेना है हमको ना, बी चाहिए हमें कॉमन, तो क्या कर सकते हैं, इसी को बी स्क्वायर वापस से बना दे क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे बी बी नहीं बच रहा ना, यहाँ बी था, यहाँ पे 2AC आ रहा है, जबकि मुझे नीचे बी बचाना है, तो यहाँ भी बी आना चाहिए, मुझे पता है AC को बी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं मैं। ठीक है, तो एक काम करो, इस बी स्क्वायर को नहीं चेंज करते हम, इस AC को चेंज करते हैं, AC को बी स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये 2B स्क्वायर हो जाएगा, AC को 2B लिख देता हूँ मैं, 2B स्क्वायर, ठीक, दिख रहा होगा आंसर अब आ गया है, नीचे से बी 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 कॉमन ले सकता हूँ मैं, और ऊपर क्या बचा है, A प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में जैसे ही मैंने बी को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस 2B बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ से सी बचेगा, क्योंकि एक पावर बाहर जा चुका है, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 2/b, और वही हमको प्रूव करना था। आगे बात समझ में, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर प्लस AC था,
मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर में बी बचे, तो बी को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे मैं कॉमन लेने गया तो मुझे दिखा एसी में बी नहीं है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, लेकिन एसी में बी नहीं था, इसीलिए मैंने एसी में बी स्क्वायर बनाया। बी स्क्वायर यहाँ पुट किया, 2b स्क्वायर हो गया। जैसे बी को यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी डिनोमिनेटर में, जैसे कॉमन लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए, कैंसिल आउट होकर के ये आ गई वैल्यू। सेकंड को भी देख लेते हैं लगे हाथ। सेकंड पार्ट को देखो जरा। अगेन एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, वैल्यू पुट करो। एलएचएस लेकर के चल रहा हूं मैं। जब भी प्रूव डैट, सो डैट, वेरीफाई डैट ऐसे क्वेश्चन लिख करके आए तो एलएचएस अलग सॉल्व होता है, आरएचएस अलग सॉल्व होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना हमेशा। कितना लिखा गया है, ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इक्वल्स टू, वो प्रूव करना है हमको। तो सबसे पहले चलते हैं ए बाई एक्स। ए बाई एक्स का मतलब कितना है, ए प्लस बी बाई टू, टू पर चला जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा ये, प्लस सी, सी बाई वाई है, वाई का मतलब ये है, कितना हो जाएगा, टू सी बाई बी प्लस सी। अगेन एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा ये, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी जा रहा है, और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो मैं टू को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी हो जाएगा कि नहीं। तो इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, प्लस सी इंटू ए सी, बी इंटू सी बी सी। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से यहाँ पे टू, अब देखो यहाँ पे सिर्फ टू बचाना है, मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होना चाहिए, पूरा का पूरा कैंसिल आउट होना चाहिए। तो हम लोग किसी भी एक को रोक करके दूसरे को बना देंगे। तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा जाएगा। कितना हो जाएगा ये, टू ए सी हो जाएगा। बस दिख गया आंसर। यहाँ पे ए बी है, इस ए सी को छोड़ो, ए सी चाहिए था ना मुझे, ए सी को रहने दो ऐसे ही। इस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख दिया प्लस बी सी। और अगर ध्यान दे रहे होगे बालक, दोनों सेम हो चुका है। एक लाइन और लिखेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है इसको, टू ए सी प्लस बी सी अपॉन में ए बी प्लस ए सी टू ए सी और प्लस बी सी। तैयार है एकदम, दोनों सेम है, कैंसिल आउट करेंगे, इक्वल्स टू टू आ गया। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 7 सेलिना बुक का है। अ जीपी हैज R इक्वल्स 3। एक कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया हमको जिसका कॉमन रेशियो 3 है। लास्ट टर्म कितना है, 486 है, लास्ट टर्म 486 है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 728। जब भी सम ऑफ इट्स टर्म लिखा गया होगा इसका मतलब लास्ट तक ही जोड़ा होगा, मतलब जितने भी टर्म्स हैं जीपी में उन सबको जोड़ करके 728 आया हुआ है। लेकिन सर मुझे तो पता ही नहीं है कितने लोगों को जोड़ा गया, मुझे ये नहीं पता है कितने लोगों को जोड़ा गया, ये नहीं पता है मुझे। ठीक है, कितने लोगों को जोड़ा गया ये नहीं पता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिया तो है लास्ट टर्म, इससे मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूँ कि नहीं, आखिरी टर्म पे कौन बैठा हुआ है ये मैं निकाल सकता हूँ इससे, लास्ट टर्म से, है ना, लास्ट टर्म से ये बात निकाली जा सकती है। तो सर मैं मान लेता हूं देयर आर एन टर्म्स, लेट देयर आर एन टर्म्स इन गिवन जीपी। इस जीपी में मैं मान लेता हूं एन टर्म्स हैं, तो सर लास्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एन टर्म्स मैंने माना है। देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 486। मैं मान लेता हूं एन टर्म्स हैं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब तक मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे तब तक मैं जोड़ूंगा कैसे। तो हमारा सबसे पहला काम होगा नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में भी आता है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो सर फॉर्मूला हमको पता है, सिंस दिस इज जीपी, ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 486 हो जाएगा। कॉमन रेशियो इज गिवन 3, ए नहीं पता है, तो ए इंटू आर, आर का मतलब 3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 486 लिख सकता हूं मैं। सही, पहला इक्वेशन यहां से ये बन गया। सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दो दो अननोन है ना हमारे, ए भी अननोन है एन भी अननोन है, सॉल्व नहीं किया जा पाएगा। अब सेकंड कंडीशन को पकड़ो, सम ऑफ इट्स टर्म्स, एन टर्म है टोटल, तो सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एन टर्म्स मैंने माना है टोटल है, तो उन्हीं सबको जोड़ करके आया है 728, 728। और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन इज इक्वल टू 728। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं, ए
आर की पावर कितना हो जाएगा, एन, एन का मतलब, आर का मतलब कितना है, 3 है। तो सर एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन में ई माइनस वन इज इक्वल टू 728। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं मैं, 3 की पावर एन माइनस वन इधर डिवाइड में ले जा करके। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमको पता है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 486 अपॉन में 3 की पावर एन माइनस वन। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखते हैं। देयरफॉर ए की जगह क्या रखूंगा मैं, 486 डिवाइडेड बाई 3 की पावर एन माइनस वन, और ब्रैकेट में है 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन में 2 है, 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 728 मल्टीप्लाइड बाई 2। सही। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ, तो इसको एक काम करते हैं, इसी के अंदर भेज देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ही भेज देता हूं मैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर भेजो। ये हो जाएगा 486, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर, चलो लिख देता हूँ मैं, 3 की पावर एन अपॉन में 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन 3 की पावर एन माइनस वन, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये हो जाएगा 728 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 से सर ये कैंसिल आउट होगा, कितना, 243 टाइम्स, 243 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 दूनी यार 3। अब ये देखो जरा कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये कैंसिल होगा, 4 3 7 दोनों, 8 2 10 7 17, 3 से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा, यहाँ तक मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, 3 की पावर एन, यहाँ क्या लिखा है 3 की पावर एन माइनस वन, एक पावर कम है, तो जब कटेगा तो 3 बचेगा कि नहीं। जैसे मान लो लिखा गया हो 3 की पावर 4, और एक पावर कम है नीचे 3 की पावर 3, तो जब ये कटेगा तो एक पावर बचा रहेगा, वही चीज यहाँ भी लिखा है एन एन माइनस वन, तो यहाँ 3 बचा रहेगा हमारे पास। ठीक, क्या बचाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 माइनस वन अपॉन 3n माइनस वन इज इक्वल्स टू 728 बाई 243, 728 बाई 243, ये बचा रहेगा, तो मैंने इसके नीचे भेज दिया। अब यहाँ से इस 3 को उधर भेजा जा सकता है, या इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो और 1/3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 3 माइनस 728 अपॉन में 43। ध्यान से देखो, इसको मैंने इधर भेजा, इसको मैंने इधर भेजा, और लिखा मैंने उल्टा करके है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, एलसीएम लो तो बाबू, एलसीएम लो, कितना हो जाएगा ये, 3 3 9, 4 3 12, 2 कैरी 1, 3 2 6 7 माइनस 728 अपॉन में 243। आना भी चाहिए था क्योंकि 1 है यहाँ पे, इधर 1 आना चाहिए था, मतलब हम लोग का आंसर सही जा रहा है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सही जा रहा है एकदम बिल्कुल हम लोग, क्योंकि एलएचएस में 1 था तो आरएचएस में भी 1 ही आना चाहिए था इन न्यूमरेटर। 1/243, 243 3 का पावर कितना होगा, 243 3 का पावर, देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और 81 में ही 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 243, मतलब 3 की पावर 5 हो जाएगा। अरे भाई 4 1 5 होता है, 7 कहाँ से हो जाएगा, क्या 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 पूछा हूं मैं, 3 की पावर 5 हो जाएगा। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। लेकिन हमसे n नहीं पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया है, a पूछा गया है, a की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या हो जाएगा, a इंटू 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 486, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 486 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 कितना निकाला गया था, 243, 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारा 2 हो जाएगा। सही है, n की वैल्यू 6 आ गई, कॉमन रेशियो दिया ही गया था, तो ने निकाल दिया इसको भी। और कौन सा डाउट, नेक्स्ट डाउट है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो जैसे एपी में हम लोगों ने 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर करना सीखे थे कि अगर 3 नंबर्स होगा तो a माइनस डी, ए प्लस डी होता है,
अगर 4 नंबर दिया गया हुआ तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। सेम उसी तरीके से जीपी में भी हमको चूज करना होगा। तो जब भी 3 नंबर्स की बात करेगा, 3 नंबर्स, तो सेम वही लॉजिक है। बीच में कौन आता था? ए आता था। इधर क्या आता था? ए माइनस डी। इधर आता था ए प्लस डी। तो बस यहाँ क्या कर देंगे हम? ए बाई आर कर देते हैं और यहाँ पे ए इंटू आर कर देते हैं। सारी बात समझ में? सेम वही लॉजिक है, सेम वही लॉजिक है जो एपी वाला था। यहाँ नंबर्स को चूज करने के लिए देखो, जब भी ऑड नंबर बोलेगा बीच में ए आना चाहिए। उधर क्या होता था? ए प्लस डी होता था, और यहाँ पे क्या होता है? रेशियो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए मैंने क्या किया? नंबर में आर का मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें क्या होता था? एपी में पीछे जाते थे तो माइनस करते थे, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं, देखो 5 टर्म्स हो जाएगा। अगर 5 टर्म्स अगर बोलता है तो सेंटर में ए रहेगा, बस इतना याद रखो। इधर हो जाएगा ए आर, इधर हो जाएगा ए बाई आर। राइट में चलेंगे तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे, उधर ऐड करते थे, और लेफ्ट में आते थे सब्ट्रैक्ट करते थे। उल्टा करते थे नहीं, एडिशन का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन होता है। अगला टर्म क्या होगा? फिर से आर और बढ़ाएंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एपी कैसे बनाते हो? प्लस डी प्लस डी प्लस डी करके। जीपी कैसे बनाते हैं? इंटू आर इंटू आर इंटू आर करके। आती बात समझ में? अब जैसे मान लो अगर 2 टर्म्स बोला जाता, सर 3 में क्या लिखोगे? 4 टर्म्स। 4 टर्म्स अगर इवन पूछ ले तुमसे, 4 टर्म्स अगर इवन पूछ लेगा तो, इवन पूछ लिया तो ए आर होगा। उधर करते हैं क्या? ए प्लस डी, ए माइनस डी, फिर ए माइनस 3D, ए प्लस 3D, ए प्लस 5D, ए माइनस 5D। ये करते थे, दो दो का गैप लेके चलते थे। सेम वही यहाँ पर भी होगा। ए आर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? ए बाई आर हो जाएगा। फिर से अगला टर्म ए आर क्यूब, फिर से ए बाई आर क्यूब, ऐसे लेके चलेंगे हम लोग। आती बात समझ में? तो सेम इसी वही लॉजिक है, सेम वही लॉजिक है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि कट जाए नंबर, नंबर कट जाए, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकें, इसलिए बोला जाता है ये टर्म दिखता है। चलो यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर्स बोला गया है, तो लेट द 3 नंबर्स, लेट द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स बी। तुम देखो ए मान सकते हो, ए आर मान सकते हो, ए आर स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। नंबर्स को तुम मान लो, पहला नंबर ए है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? ए इंटू आर, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर। तुम वो भी मान करके चल सकते हो, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा इक्वेशन लेंदी हो जाता है ना? सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सेफ चलना चाहता हूँ। मैं मानूंगा ए बाई आर, ए एंड ए इंटू आर। क्यों ये माना? अब देखो यहाँ ध्यान से, देयर प्रोडक्ट, पहले मैं इस कंडीशन को लेके चलूंगा। देयर फोर, तीनों का प्रोडक्ट करो बाबू, तो देख रहे हो कट गया ना, आर से आर कट गया, सीधे सीधे ए निकल गया। ए क्यूब इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एक ही स्टेप में तुम्हारा ए निकल गया। अब सिर्फ हमको आर निकालना है। अब पहले कंडीशन चलते हैं, सम ऑफ, एंड तीनों का जोड़ जो है, तीनों का जोड़ जो है वो 39/10 आ रहा है। सर ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है हम लोगों ने। 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। सर इस 1 को पहले उधर भेज देते हैं, और साथ ही साथ मैं एल्सियम भी ले रहा हूँ। 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 29/10 लिख सकता हूँ कि नहीं? मैं इसको 1 इधर भेजूंगा, 10 ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एल्सियम लेकर के 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बालक, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 29 आर को इधर ला देता हूँ मैं, और प्लस 10 हो गया। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10 10 100 हो जाएगा। 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 इंटू 4, 25 चौके 100 होता है, 25 4 29 भी होता है। ठीक है, तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन क्या आ सकता है? 5 आर कॉमन आ सकता है। जैसे कॉमन लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 आर माइनस 5, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो आएगा 2 आर माइनस 5। सही आ रहा है? कोई आपत्ति? 2 आर माइनस 5, और फिर से क्या हो जाएगा? 5 आर माइनस इक्वल 0। तो इधर r इज इक्वल टू 5/2 और r इज इक्वल टू 2/5, दोनों ही पॉसिबल है। तो तुम्हें कैसे क्या बताना है? फाइंड द नंबर्स। नंबर्स क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, इफ r इज इक्वल टू 5/2, अगर r 5/2 लेता हूं मैं, नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स r a बाई आर, ए का मतलब था 1, 1/5/2 कॉमा 1 कॉमा 1 इंटू 5/2। सही है? इसको अरेंज कर लोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? नंबर 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/, सही।
लेकिन यदि अगर ये होता इफ r इज इक्वल टू 2/5, बाबू क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे दोनों ही केसेस लेके चलने पड़ेंगे, कोई एक केस से तुम कभी सॉल्व मत करना। नंबर्स आर सबसे पहले क्या होगा, a बाई आर था 1/2/5 कॉमा 1 कॉमा 2/5, तो इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना आएगा 5/2 कॉमा 1 कॉमा 2/5। अगर ध्यान से देखो दोनों नंबर सेम ही तो है, दोनों नंबर सेम है, बस अरेंजमेंट अलग अलग किया गया ना, तो दोनों नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बस आंसर में क्या लिखना है, देयरफॉर नंबर्स आर 2/5 कॉमा 1 एंड 5/2, दोनों दिखाना पड़ेगा तुम्हें वहां पे। ठीक समझ आ गया, ऐसे ही सॉल्व होगा। और भी कोई डाउट है अब मत बोलना।